कि मेरा नाती एक है जो थोड़ा स्कूल में थोड़ा तेज है। तो उसको भी हम जो है आश्रम में लेके आएंगे। तो मुझे हमारे गुरुजी परम पूज्य श्री नागेंद्र जी तो मेरे ननिहाल आए थे, से ही अपने प्लांटेशन पहुंचता हूँ। इसलिए तो आप पर्यावरण चैंपियन है। खैर मैं ये कह रहा हूँ कि इतना 25 साल में इतना सब काम किया है, तो इसे इस लाइन में ही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही रहने दें। तो माँ ने मुझे कभी माँ की तरफ से, हाँ, माँ ने मुझे कभी नौकरी के लिए और या कभी किसी कमाने के लिए भी काम कर रहे थे। तो नवाड से हम जो है छोटे रोमान तक भेड़ बकरी पालन, क्योंकि भेड़ और पेड़, अच्छा हाँ, भेड़ और पेड़ जो है, अगर भेड़ नहीं रहेगा तो पेड़ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसमिट ही नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। हम आपको हर सप्ताह ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिन्होंने अपने काम के साथ एक मुकाम पाया है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने सामाजिक कार्यों के साथ साथ पर्यावरण की भी अलग जगह रखी है। यही नहीं, वो एक गांधी विचार से पढ़ करके आए हैं और आज जल जंगल जमीन के संरक्षण के साथ साथ स्वरोजगार के लिए एक अद्भुत काम कर रहे हैं। ऐसे श्यामलाल जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो श्यामलाल जी, कहाँ से शुरू करें? आपको लोग पर्यावरण कार्यकर्ता कहते हैं, आपको लोग सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, और आपको बड़ा बड़ा प्यार भी करते हैं लोग आपसे ना जी, बहुत प्यार करते हैं आपसे लोग। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि श्यामलाल कैसे बना। मतलब नहीं तो ऐसे तो बहुत श्यामलाल बहुत गर्म गांव में कहीं पड़े हो, लेकिन जब श्यामलाल का नाम आता है तो पता चल जाता है कि वो जो ऋषिकेश में, वो जो घनसाली वाले, ऐसे फटक से लोग बोलते हैं। कैसे बना, मतलब क्या, किस तरह से? मेरा प्रेम भाई, मेरा जो जीवन है वो, मैं जब कक्षा 6 में पढ़ता था तो मैं अपने ननिहाल गया था। अच्छा। मेरे नाना जी हैं, उनका नाम स्वर्गीय श्री शेवादास जी है। जी जी जी। मैं उनके गांव में गया था, तो मैं उनके छुट्टियों के समय वहाँ पर भेड़ चुंगाना, ये कई जो घरों के काम होते थे उसके लिए मैं वहाँ पर जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा। छुट्टियों में। तो हमारे क्षेत्र में, पूरे देश में और उत्तराखंड में हमारे पूज्य गुरुजी श्री बिहारी लाल जी का आश्रम लोक जन विकास भारती, वहाँ पर जो एक विद्यालय चला रहा था, जीवन शिक्षण विद्यालय के नाम से। अच्छा। और उस समय वो छात्रों के जो है चयन कर रहे थे। तो मैं ननिहाल में था और मेरे नाना जी पूज्य बिहारी लाल जी के आश्रम में थे, सेवादास जी। अच्छा। और उन्होंने वहाँ पर बात रखी कि मेरा नाती एक है जो थोड़ा स्कूल में थोड़ा तेज है। तो उसको भी हम जो है आश्रम में लेके आएंगे। तो मुझे हमारे गुरुजी परम पूज्य श्री नागेंद्र जी तो मेरे ननिहाल आए थे और वो मेरे को आश्रम में लेके आए, लोक जन विकास भारती में। तब आप मतलब किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते थे? हाँ, पहले मैं बेसिक विद्यालय में पढ़ता था। अच्छा, वहाँ से मैं उठा के लेके आए। अच्छा। और कक्षा 6 में मुझे प्रवेश जो है जीवन शिक्षण विद्यालय में मिला। अच्छा। तो मेरी शिक्षा और दीक्षा पूरी मैंने जो है लोक जन विकास भारती से ही मुझे मिली। और वहाँ पर जब हम पढ़ते थे, एक अनोखी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, उस बुनियादी शिक्षा में हमें जीवन की एक जो श्रृंखला है वो सीखने को मिली। बुनियादी में उन्होंने हमको वहाँ पर जो हमारा वहीं पे खाना रहना पूरा आवासीय विद्यालय है। अच्छा। पूरे छात्रावास था पूरा। हमारे पूरे बच्चों के लिए पूरे रैक बने हुए थे, उनमें हम रहते थे। अच्छा। और हमारा दिनचर्या बहुत अच्छा दिनचर्या था। अच्छा। कि 5 बजे हमें जगना। अच्छा। उसके बाद हम अपने जो सोच इत्यादि से निवृत्त होना। अच्छा। निवृत्त होने के बाद हम लोग जो है पूजा प्रार्थना वहाँ पर शैलेश्वर शिव मंदिर पर, वहाँ पर आश्रम प्रार्थना करना। अच्छा। पूरे सर्वधर्म की प्रार्थना करना। उसके बाद हम लोग जो है अपने चाय चुई पी के, उसके बाद जो स्कूल की तैयारी और नाश्ता करने के बाद हम स्कूल जाते थे। स्कूल जाने के बाद जो है 1 बजे के बाद हम जो है बुनियादी शिक्षा का एक होता है कि बच्चों को शिक्षण और प्रशिक्षण, साथ में काष्ठ कला, सिलाई, बुनाई, कृषि, ये सब हमको जो सिखाया जाता था वहीं स्कूल में। अच्छा। बूढ़ा केदार में प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, बिल्कुल बाकायदा प्रैक्टिकल। हम जो स्कूल पढ़ते थे तो कोई विषय था जैसे कृषि का विषय। हाँ। तो हम खेतों में पढ़ते थे, हम घर में क्लासरूम में नहीं पढ़ते थे। किताब में नहीं, किताब में नहीं, वो किताब साथ में होती थी और उसमें हम खेतों में होते थे। और खेतों में जाके वहाँ पर राई बोना, वहाँ पर जो है धनिया, मूली, गाजर, ये सब कृषि में जो है सब उत्पादन करना। और उसको सीख के फिर काष्ठ कला में जाना।
कास्ट कला में लकड़ी को कैसे हम तैयार करें, कैसे हम उसके बेंच बनाएं, कैसे हम उसके दरवाजे बनाएं, कैसे हम ये करें, ये हम वही वहाँ पर हमारे मास्टर होते हो। बिल्कुल, उसके अलग अलग फीचर थे, अलग अलग उन्होंने जो कार्यशालाएं पूरी खोली हुई थी। और सिलाई में हमें कैसे जो अपना कपड़ा अपना खुद कैसे सिलना, कैसे उसको तैयार करना, फिर बुनाई में कैसे ताना बाना सूत और चरखा कैसे चलाना है, उसको आगे कैसे लेके जाना है, उसको जो बुनाई कैसे करनी है, कपड़े की बुनाई, ये तक हमारा पूरा था। अच्छा, ये जीवन शिक्षण क्या था वहाँ, जैसे आपने बोला कि जीवन शिक्षण विद्यालय था, नई तालीम की जो शिक्षा थी। अच्छा। तो हमारे पूज्य बिहारी लाल जी ने उन्होंने शुरू किया था कि एक नई तालीम शिक्षा, कि बच्चों को पहले से ही पूरा शिक्षण प्राप्त, जीवन के वो हो, अच्छा, स्वावलंबन हो। अच्छा, जीवन स्वावलंबन हो, बच्चा नौकरी के लिए ना भटके, स्वावलंबी हो, उसको कोई पढ़ लिख के उसको बेरोजगारी की लाइन पे खड़ा ना हो। ये हमारे गुरु जी की परम सोच रही है। और उसमें हमने जब वहाँ से हमने इंटर करने के बाद हम लोग जो निकले, तो हमारे परम पूज्य गुरु जी श्री बिहारी लाल जी ने हमें आशीर्वाद दिया और बाकायदा उन्होंने हमारे यहाँ आकर हमारी संस्था का उद्घाटन किया। अच्छा। लोक पर्यावरण शिक्षा संस्थान का। अच्छा, आप इंटरमीडिएट के बाद आपने संस्था बनाई? जी, हमने इंटरमीडिएट के बाद सीधा संस्था बनाई है। हाँ। क्या नाम है? लोक पर्यावरण शिक्षा संस्थान। वाह जी। तो इधर उधर कहीं कोई नहीं, हम कहीं हमने कोई किसी संस्था में हो या किसी हमने सरकारी नौकरी में हमने कहीं कोई फॉर्म नहीं भरा। हम बेरोजगारी की लाइन में खड़े हुए ही नहीं। तो आपको लगा कि यहाँ रहकर कुछ मिलेगा? बिल्कुल लगा है, जब तो लगा है तब तो हम इसी प्रयास में लगे हुए। तो क्या मिला आपको जैसा आपने संस्था बना दी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ जी कि इंसान का तो लालच तो बहुत बुरी चीज़ है। लालच तो बहुत होता है, पर हमारी जो शिक्षा है वो लालच से परे है। अच्छा, वो लालच में नहीं है। अच्छा। हमारी जो शिक्षा है कि 2 टाइम की रोटी और कपड़ा तन में होना चाहिए और एक छत होनी चाहिए जहाँ पर हम रात को रुक सकें। उसके बाद हम तो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सर्वोदय के विचार से हैं, तो हमें ज़्यादा उसका तो कोई है ही नहीं। तो घर के लोगों ने बोला नहीं, आपके साथ के लोग तो सब सरकारी नौकरी में, घर के लोगों ने बोला नहीं तो तुम कर क्या रहे हो? नहीं, बोला है, पिताजी ने बोला है, पिताजी आज ही बोलते हैं। अच्छा। माँ तो मेरी माँ जो है श्रीमती अतरा देवी, वो एक सामाजिक अभिनेत्री रही है और महिला समाख्या में वो सहयोगिनी रही है और द्वारी बचाओ जंगल आंदोलन की अभिनेत्री भी रही है। उसने काफ़ी महिलाओं को गोनगढ़ शराबबंदी आंदोलन में उसकी काफ़ी अहम भूमिका रही है और परम पूज्य गुरु जी श्री बिहारी लाल जी से उनका आश्रम से वो काफ़ी जुड़ी रही है। तो उनको काफ़ी मेरे पर विश्वास था कि हमारा जो बच्चा है वो अच्छा काम कर रहा है, तो इसे इस लाइन में ही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही रहने दें। तो माँ ने मुझे कभी माँ की तरफ से, हाँ, माँ ने मुझे कभी नौकरी के लिए और या कभी किसी कमाने के लिए भी, मैंने कभी अगर कमा के भी नहीं दिया माँ को। अच्छा। घर में, तो माँ ने कभी मुझे पिंच नहीं किया, बल्कि उल्टा मुझे मदद किया। उल्टा मेरे को हमेशा मदद करती रही। जो उसके पास कभी पैसा, कभी अन्न, जो भी मुझे उससे देना होता वो मुझे आज तक, जब मरने तक उसने मुझे दिया है। तो माँ की तरफ से ये था कि तुम सामाजिक कार्यकर्ता? माँ की तरफ से था कि मेरा बेटा वो काम करता है जो पूज्य बिहारी लाल जी करते हैं। अच्छा। उनका सोचना ये था, उन्होंने अपने जीवन में उनको एक ही अनोखा था कि जो मेरे बड़े भाई बिहारी लाल जी हैं वो कोई नहीं है। अद्भुत, वो तो अद्भुत व्यक्ति थे ये। हाँ। तो इसलिए उनसे जो मैं प्रेरित था, उन्हीं के विद्यालय से मैं पढ़ा था, उन्हीं के विद्यालय से मैं निकला था। तो उनका यह पूर्ण विश्वास था कि मेरा बच्चा जो है कोई व्यसन पे नहीं है, किसी गलत लाइन में नहीं है। ये तो सामाजिक क्षेत्र में, तो समाज में जो काम करेगा वो कठिनाइयों का दौर तो उसके ऊपर पड़ेगा। इसका मतलब ये तो कितने साल हो गए होंगे? 20-25 साल तो हो गए होंगे आपके काम को लेकर? मैंने 2001 से अपना काम शुरू कर दिया था। अच्छा, तो ऐसा कुछ याद है आपको कि 2001 में जब आपने काम शुरू किया, एक तो संस्था रजिस्ट्रेशन की है, उसमें ऐसा कोई पहला काम जो आपको याद करते हैं कि अगर ये वो काम हुआ और उसने मुझे इससे भी पहचान हुई, उससे पहचान हुई, इतने लोग जुड़ गए, ऐसा कोई काम आपको याद है? 2001 में हम लोगों ने गोना में बादल फटा था। अच्छा। वहाँ पर गोना गांव घनसाली में पड़ता है। अच्छा। गोनगढ़ पट्टी का। अच्छा। और वहाँ पर काफ़ी तबाही हुई थी उस समय। तो हम लोग बहुत नवयुवक थे, मेरी उम्र उस समय 21 साल की ऐसी रही होगी। हाँ। और 21 साल की उम्र में हम लोग ने एक संगठन तैयार किया था वहाँ पर। पूरा जो है वहाँ पर हमारे साथ भीमलाल आर्य,
मैं हो गया और मेरे साथ हर्षपाल मिश्रा और जो है काफ़ी लोग थे, ये किशन थे। तो इन हम लड़कों ने सारों ने एक कॉमन एक वो बनाया था कि हम इस गांव को जितने भी मदद हो सकेगी वो करवाएंगे। अच्छा। और हमने वहाँ पर जो है पूरा जितना सरकार जो उस समय जो सरकार अनदेखा कर रही थी उस गांव का, उस समय पूरी कोशिश की और पूरे तरीके से जो गांव वालों को मदद करवाई। क्या क्या मदद थी उस समय? जो उनके खेत बह गए थे, घर बह गए थे, लोगों को जो है उनको पूरा मुआवजा दिलाया। उसके लिए पूरा भीमलाल ने भूख हड़ताल की, हम भूख हड़ताल में रहे। भीमलाल जो विधायक थे? हाँ, जो विधायक थे। अच्छा। वो हम एक ही टाइम के निकले हुए लोग हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनका राजनीति का रास्ता था, हमारा तो सामाजिक रास्ता था। तो हम तो रचनात्मक संगठन से हैं, तो हमने कहा नहीं, हम तो इन पर विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा। हम तो स्टेज में भाषण से विश्वास नहीं करते हैं, हम तो रचना से जो निकलता है, कर्म से जो निकलता है, शर्म से जो निकलता है, उस पर विश्वास करते हैं। तो वहाँ गोनगढ़ में आपने आपदा राहत में पूरा क्या जैसे क्या किया आपने वहाँ पर? वहाँ पर एक तो खेतों का जो मुआवजा था वो ठीक ठाक लोगों को मिल गया था, सरकार से दिलवाया? सरकार से दिलवाया। अच्छा। और जो भी संस्थाएं बाहर से जा रही थी उनको अच्छा हमने पूरा जो है जो भी राहत सामग्री थी उनको सही तरीके से, खाने का, कपड़े, ऐसा कुछ होंगे, खाने का सामान होगा, कपड़ा होगा? हाँ, खाना, राशन थी, कपड़ा था, कम्बल था। अच्छा। ये सब जो है उस समय जो जैसे जैसे लोग लाए, तो हमने पूरे एक गांव की पूरी समिति बनाई पूरा। और मजेदार बात ये हुई कि हम लोग बिल्कुल नवयुवक थे। अच्छा। और सारे जुलूस उठा करके गांव वालों को लेकर के नई टिहरी में पहुंच गए। अच्छा। और उस समय राधा रतोड़ी डीएम थी टिहरी की, जो अब मुख्य सचिव है। अब मुख्य सचिव है। अच्छा। तो उस समय राधा रतोड़ी डीएम थी, तो अब हम बच्चे ठहरे। हम घर से तो निकल गए सारे लोगों को लेकर, माता बहनों को लेकर, पूरे जो गांव वालों को लेकर, पर हमें कोई ये नहीं था कि डीएम के पास कौन जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास समस्या है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम सोच रहे थे। तो खैर इत्तेफाक जो है, भगवान भोले शंकर भैरवनाथ तो अपने दर्शन तो देते ही हैं। अच्छा। उन्होंने जो है वहाँ पर हमारे गुरुजी किसी काम से नई टिहरी में गए थे, वही डीएम काले में पहुंचे हुए थे, प्यारलाल जी जी। अच्छा। और गुरुजी अचानक मिले और मैंने जैसे गुरुजी को प्रणाम किया, वैसे मुझे तो डांट मिली कि हम गांव वालों को लेके आ क्यों आया? गए। पर हमारे साथ जो कुछ बुजुर्ग लोग थे, समझदार, रूपा जी जैसे थे गोना के, जो उस समय, तो उन्होंने उनसे बात की, सब लोगों से बात की। और उसके बाद जो है बीना सजवान और बिहारी लाल जी ने डीएम से टाइम लिया और हमें फिर मिलने का मौका मिला। फिर हम पहली बार जीवन में डीएम को अपने ऑफिस में 2001 में पहली बार डीएम को मिले और पूरी जनता के साथ में मिले। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर जाके तो हमारे गुरुजी ने पूरी बात की। और उस समय राधा रतुड़ी नहीं आ पाए, पर उन्होंने अपने मुख्य सचिव को भेजा वहाँ पर पूरा गोना गांव में। और मुख्य सचिव वहाँ पर जो सचिव आए हैं, नहीं मुख्य सचिव नहीं, मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ आए हैं। और सीडीओ ने पूरा आश्वासन दिया और सही तरीके से जितने भी उनके डीएम के स्तर का काम था उन्होंने पूरा किया। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री स्तर का काम था वो उन्होंने फाइल नीचे भेजी और भूख हड़ताल टूटी। तब हमने भूख हड़ताल को वो किया था, विसर्जन वो। ये तो समझ में आ गया कि आपके अंदर सामाजिक सेवा तो कोट कोट के भरी हुई है? लेकिन ऋषिकेश कैसा आना हुआ फिर? ऐसा है कि ये क्या हादसा हो गया कि आप वहाँ से सीधा ऋषिकेश आ गए? वहाँ के लोग तो आपको आने नहीं देते। हाँ, बात ये हुआ कि हम लोग ऋषिकेश वहाँ पर सीताकोट में हमारा संस्था का ऑफिस भी था। हम लोग गांव-गांव में जन जागरूकता, ग्राम स्वच्छता, ग्राम जंगल बचाओ आंदोलन, इस पे काम कर रहे थे। तो नवाड से हम जो है छोटे रोमान तक भेड़ बकरी पालन, क्योंकि भेड़ और पेड़, अच्छा हाँ, भेड़ और पेड़ जो है, अगर भेड़ नहीं रहेगा तो पेड़ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसमिटी नहीं होगी, जंगल नहीं बढ़ेंगे। तो हम पूरा नवाड का जो पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो है भेड़ पालन का जो योजना थी उसको हम देख रहे थे, हमारी संस्था देख रही थी। और हमने हर जिले उसमें, हर ब्लॉक में, हर गांव में अवेयरनेस किया, प्रशिक्षण किया। और उसके साथ साथ में हम लोग जो है एक गोनगढ़ में हम लोगों ने जो उच्च क्रिया बीज उत्पादन एवं सब्जी उत्पादन का काम कर रहे थे कि वहाँ गोनगढ़ में कभी कोई सब्जी उत्पादन का नाम जानता ही नहीं था। हाँ, कि सब्जी उत्पादन क्यों? एकल खेती, केवल धान और गेहूँ,
धान और गेहूँ हैं? हाँ, गोनगढ़ में इस तरीके का कुछ वो नहीं था। अच्छा। और मैंने उसमें जो रानी चौरी से हमारे एक प्रोफेसर थे उनियाल जी, अच्छा, उनसे तकनीकी प्रशिक्षण लेके और नवार से एक प्रोजेक्ट किया था जो कोट, बंडोली, चाठारा, इन गाँव में 50 किसानों के साथ। अच्छा, तो हमने उन गाँव में, तीनों गाँव में गोभी उत्पादन किया। अच्छा, पहली बार फूल गोभी, पत्ता गोभी और आलू, प्याज, धनिया, लहसुन, ये सब उत्पादन किया वहाँ छोटे-छोटे। आपका फोन बहुत आ रहा साहब, सामाजिक कार्यकर्ता है तो फोन आएगा है ना, आप फोन उठाइए। अच्छा, तो पहली बार वो फूल गोभी का काम हुआ, तो वो गोभी बिकी, फूल गोभी बिकी उनके? फूल गोभी, पत्ता गोभी ने बिकी? हाँ, बिकी। पूरे उन जितने 50 किसान थे वो गोनगढ़ के लिए पूरी नहीं हुई। तो अब क्या कर रहे हो लोगों ने? अब खुद लोग करते हैं। अब जो है लोग आलू खूब लगा रहे हैं वहाँ पर, जो गोभी उत्पादन कर रहे हैं। अब तो लोग अपने खाने भर के लिए कर लेते हैं, खुद कर लेते हैं। क्या बात है। हाँ। तो कितने साल तक आप पहाड़ रहे, फिर उसके बाद ऋषिकेश आए? मैं 2009 में हम लोगों ने, उससे पहले जो है किसान क्लब, मैंने गांव में जो है किसानों के क्लब बनाए हैं, उनको जो है कैसे बीज, उन्नत बीज, कृषि विभाग से जोड़ा है और ब्लॉक से, हर योजना से जोड़े, वृक्षारोपण तक मैंने जो है उन ब्लॉक से उनसे करवाया है रोजगार गारंटी के तहत। ये क्योंकि हमारा लक्ष्य तो था ही कि हम जो है जंगल बचाएं। आज भी जो है पोर्ट में जहाँ पर मैंने वो जंगल, वो वृक्षारोपण करा था, आज भी उसका जंगल जो है भरपूर तैयार, देखने लायक है, बिल्कुल देखने लायक है। क्या बात है। हाँ। नहीं, हमने सुना कि आप स्वरोजगार की तरफ भी कुछ काम कर रहे हैं, जैसे आप साबुन आप बनाते हैं, धूपबत्ती आप बनाते हैं, अगरबत्ती आप बनाते हैं, मसाला आप मतलब बहुत सारे काम करते हैं। तो मैं थोड़ा आपको ऋषिकेश आते हुए सारा विवरण आपको दे देता हूँ। नहीं, वो तो आएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बता दें कि कैसे कैसे कितने लोग आप साथ काम करते हैं, कितने लोगों को वो बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, हम लोग अभी 230 महिलाओं को हमने ऋषिकेश में जो फूल वेस्ट जो फूल हो रहा है, अच्छा, उस फूल की धूपबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया है। अच्छा, जो फूल गंगा में लोग बहा देते हैं, हाँ, जो मंदिर में चढ़ा देते हैं, हाँ, उस फूल को लोग जो है कूड़ा समझ के, जो बाद में कूड़ादान में डाल के जो है फिर दिक्कत कूड़े में डाल देते हैं। हाँ, फिर दिक्कत होती है। ये तो फिर कोई बात नहीं हुई। हाँ, हाँ, हमने ऋषिकेश में एक अभियान चलाया कि आप फूल को मंदिर में चढ़ा रहे हैं, भगवान को चढ़ा रहे हैं, तो उसकी भी उतनी अहमियत है। हाँ, उसकी भी उसके कम अहमियत नहीं, क्योंकि उसमें भी भगवान दिखाई नहीं दे रहा, तो वहां पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ। तो दोनों में भगवान व्याप्त है। हाँ, अब जब दोनों में उसको कूड़ा में डालना सख्त मना है। अच्छा। तो उसके लिए हमने एक अभियान चलाया। अच्छा। तो लोगों ने हमें अपने मंदिरों के और जो गंगा जी में लोग डालते हैं उन फूलों को देना शुरू किया। हमने उसको सुखाना, उसको सुखाया, उसके बाद जो उसको पीसने के बाद उसमें जो है पूरा जिगर पाउडर डाल के उसकी पूरी धूपबत्ती तैयार करके। 200 कितनी महिलाएं हैं? 230 महिलाएं वो लगातार इस काम करती हैं। हाँ, अभी 30 महिलाएं कर रही हैं हमारा जो परमानेंट। हाँ, जो परमानेंट। तो उनका रोजगार हाँ, उनका रोजगार अपने अपने घर में बनाती हैं वो। अच्छा, श्यामलाल जी बताओ, इधर तो आप स्वरोजगार के लिए काम करते हैं, उधर आप पेड़ बच से तो कोई स्वरोजगार मिलता नहीं, ये कैसे आ गया आपके दिमाग में कि पेड़ बचाना है? देखिए, जल और जंगल और जमीन, हाँ। जब हमारे पास जल होगा तब हमारे पास जंगल होगा, और जब जंगल होगा तब जमीन होगी। हाँ, जंगल भी जमीन के ऊपर होगा, बस। अच्छा, ये तीनों पुरख हैं आपस में, एक दूसरे से जीवन है। ये तीनों आप जीवन इसको समझिए कि जल, जंगल, जमीन, ये जीवन है। अब हम जीवन को नहीं बचाएंगे, हाँ, तो फिर हमने कुछ नहीं किया। तो क्या करते हैं आप उसमें ऐसा? हमने ऋषिकेश में, मैं 2009 में अगस्त के महीने ऋषिकेश आ रहा था और मुझे दिल्ली जाना था। अच्छा, तो यहाँ से जो है रोड ब्लॉक थी, अच्छा, खाड़ी इन जगहों पर, और देवप्रयाग से श्रीनगर होते हुए, कृतनगर होते हुए गाड़ी ऋषिकेश आ रही थी। बाप रे, अच्छा। हाँ, अब मैं वहाँ से टैक्सी में बैठा। अब टैक्सी में बैठते हुए वहाँ से देखते गया, और मैं जैसे देवप्रयाग पहुँचा वैसे मैंने गंगा, भागीरथी को और मंदाकिनी को, दोनों को जो देखा है। और मैं उसमें अपना देखते हुए चलता अलग नंदा और भागीरथी, हाँ। और उसको देखते हुए हल्का कचरा मुझे देवप्रयाग में दिखा,
अच्छा। गंगा के किनारे। हाँ। उसके बाद में जैसे चलता गया तो आपके 82 में मुझे कचरा गंगा के किनारे दिखना शुरू हो गया। ऋषिकेश में आया तो ऋषिकेश में दिखना शुरू हो बहुत गया। ज्यादा। उसके बाद मैंने मन में ठान लिया कि पहले तो हम गंगा के लिए काम करें। अच्छा, हम गंगा के, हाँ, ये तय हुआ मन में कि हम गंगा के लिए काम करें। ये जो है हमारे जो ऊपर जो गांव हैं वो तो जो है उनके तो जंगल अपने धरोहर तो है ही है, हाँ। वो तो बचाना। पर यहाँ पर जो गंगा दूषित हो रही है, लोग आचमन कर रहे हैं, पर ये आचमन के लिए कहाँ से हो जाएगी जब इसमें जो इतना कचरा बह रहा है, सब सिविल लाइन ये सब जो उसमें वो। तो हमारे मन में आया और हमने वहीं पर जो है वहीं से अपना हम दिल्ली मीटिंग में गए और मीटिंग में हम सेंटर फॉर इन्वायरमेंट की मीटिंग थी और उस मीटिंग में हमने यही बात रखी कि हम जो है आप हमें जो अगर काम वो करना चाहते हैं तो ऋषिकेश और हरिद्वार में दें। अच्छा। तो ऋषिकेश और हरिद्वार में मैंने 100 विद्यालय पर्यावरण मित्र के विद्यालय बनाए हैं। अच्छा, पर्यावरण मित्र के विद्यालय स्कूलों में गए? स्कूलों में। अच्छा। और स्कूलों का प्रत्येक स्कूलों में मैंने जो है पर्यावरण संरक्षण की जानकारी के लिए मैं विद्यालय में गया। विद्यालय क्या काम करते थे ऐसा? विद्यालयों में हम जब वहाँ विद्यालय में जाते थे तो हमारी एक पर्यावरण मित्र एक किताब निकली हुई थी। अच्छा। सेंटर फॉर इन्वायरमेंट के। उसके अंदर जो 5 तत्व थे। अच्छा। जो स्कूल में लोगों को जागरूक करना था। अब उसमें सारे हमारे गंगा का जो है ब्यौरा है। अच्छा। कि गंगा जो है स्वच्छ कैसे होगी। अच्छा। और गंगा जो है कैसे बढ़ेगी, कैसे निर्मल रहेगी और इसका पानी कैसे जो है हम इसका जल जो है कैसे बरकरार रहेगा। तो वहाँ पर जो है स्कूल में सबसे पहले हम जल प्रबंधन पे बात करते थे। तो जल प्रबंधन पे जब आया तो हम पूरे अपने गांव पहाड़ के जितने हमारे गांव हैं उनमें कैसे जंगल है उनको जो है कैसे हम जो बचाते हैं, कैसे हमारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं, किन प्राकृतिक जल स्रोतों को हमने जो इनको जो बचाया है और पहले के लोग कैसे बचाते थे और आज जो लोग इसका जो दोहन कर रहे हैं वो कितने हद तक कर रहे हैं, इन पर हमने बात की। फिर हमने जो ऊर्जा संरक्षण पे बात की, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा। क्योंकि अगर हम अंधेरे में बैठे हुए हैं तो बिजली की तो आवश्यकता है ही है, इसके लिए तो दोहराई मना नहीं किया जा सकता है, पर उसका संरक्षण कैसे हो। अच्छा। कि बिजली कमरे में हम हैं तो तभी तक लाइट जलनी चाहिए जब तक हम बैठे हुए हैं, उसके बाद स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। ये बच्चों के साथ आप बच्चों के साथ हम ये करते थे। फिर गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल प्रयोग करें। अच्छा। मोटरसाइकिल का कम प्रयोग करें। अच्छा। तो बच्चों का साथ डायलॉग था आप लोग डायलॉग था। अच्छा। तो ये ठीक। अच्छा, इसके बाद फिर ऊर्जा संरक्षण पे। अच्छा। ऊर्जा संरक्षण पे हम लोग जो है कैसे वो करें कि हमने कहा कि देखो उत्तराखंड सारे बांध बन रहे हैं, सारे बांधों का है, सब आंदोलन चल रहे हैं। सुरेश भाई हमारे गुरुजी हैं, वो बांधों पे अभियान चला रहे हैं। स्वर्गीय श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने डाम विरुद्ध आंदोलन चलाए। हमें लगा कि जो है स्कूलों में इन सब जानकारियों को देनी चाहिए। तो फिर हमने कचरा प्रबंधन पर बात की बच्चों के साथ कि कचरा कैसे बढ़ रहा है और गंगा में कैसे आ रहा है। कि जो छोटी छोटी नदियां हैं, गंगा नदी हो गई, चंद्रभागा नदी हो गई, सूखी नदी हो गई, ये हरिद्वार ऋषिकेश के बीच की नदियां हैं। इन नदियों में और लाल पानी बीट की नदी हो गई, इन नदियों में ये आबादी क्षेत्र के नजदीक नदियां हैं और जो भी कचरा है वो सब इनमें डाल देते हैं। तो ये मालगाड़ी बन गई है गंगा जी तक पहुंचाने की। अच्छा। ये तो आपने सब पे तो आपने अभियान चलाया। हाँ। इसका आउटपुट क्या है कि जो वहाँ के लोग आपको याद करते हैं? आज त्रिवेणी घाट में आप जाएंगे। हाँ। त्रिवेणी घाट में जब हमने स्वच्छता अभियान चलाया तो लोग हमको मारने के लिए निकले हैं। हाँ। जो वहाँ पर जो फूल बेचने वाले, ये जो प्लास्टिक बेचने वाले, ये जो व्यापारी लगे, क्योंकि प्लास्टिकों में सब प्रयोग होता है। सब थैलियाँ ये डालना, पुराना कपड़ा, लोग वहाँ पर जो आते अर्थी विसर्जन करना, उसके ऊपर कपड़ा फेंकना, ये सब फेंकना। मैंने गंगा जी से निकाला वो सारा। अच्छा। सारा निकाला। अच्छा। और उसके बाद मैं जो है 2009 से तो मैं सीताकोट से ही 2012 तक कार्यक्रम चलाता रहा। फिर हमने अपना ऋषिकेश में ऑफिस किया। अच्छा। हाँ, वहाँ से दौड़ा भागनी हो गई। और उसके बाद हमने ऋषिकेश में ऑफिस किया तो हमारा जो है हमने जौनपुर में 300 स्वयं सहायता समूह बनाए। अच्छा। उनको महिला आजीविका में प्रशिक्षण, शिक्षण ये सब दिए। उसके बाद हमारा रहा कि घाट जो है गांव-गांव में बनने चाहिए और उससे बिजली उत्पादन हो। अच्छा। तो मैंने उरेडा के साथ मिलके। अच्छा। क्योंकि उसके लिए जंगल करते हैं
तो कितने ग्राड को आपने रिग्रेड करवाया है? 30 ग्राड को हैं? हाँ। आज भी जिंदे हैं? आज भी जिंदे हैं वो। उसको लोग चलाते हैं? हाँ, लोग चलाते हैं। रोजगार है वो भी? रोजगार है। हाँ। अपने उसमें हमारा ये था हाँ। कि जंगल जिस चीज के लिए कट रहा हो उसको हम परिवर्तन में कैसे करें, कैसे हम लोगों तक जो है उसका परिवर्तन नहीं करें। तो टरबाइन, जो लोहे की जो टरबाइन है, ये उड़ेड़ा तो ला चुका था, टेक्निकल पहले से थी, तो हमने गांव तक लोगों तक पहुंचाया। नहीं तो लकड़ी का लगता था? वो लकड़ी का लगता है। लकड़ी का लगता था। एक घराट के लिए 2 साल में 4 पेड़ कटते हैं। अच्छा। ये मैंने अपनी एक छोटी पत्रिका भी लिखी थी, उस पत्रिका में पूरा इसमें जिक्र किया। अच्छा। तो 4 पेड़ कटते हैं, और 4 पेड़ अगर हमने जो है एक साल में अगर 20 साल तक एक घराट को चलाना होगा तो कितने पेड़ कटते? अच्छा श्यामलाल जी, बहुत लंबा हो जाएगा, आपका बहुत बड़ा इतिहास है काम करने का। आपको याद है कि 25 साल में कितने लोगों का आपने स्वरोजगार दिया होगा जो आज स्वरोजगार कर रहे हैं? याद है कुछ ऐसा आंकड़ा मोटा मोटा? मुझे इतना तो याद तो नहीं है, पर जितने हमने प्रशिक्षण दिए हैं, हमने करीबन सीताकोट से लेके जौनपुर से लेकर और हरिद्वार तक, ऋषिकेश तक, कम से कम 500 महिलाओं को तो हमने जो सिलाई प्रशिक्षण दे चुके हैं। अच्छा। हाँ। और हर्बल साबुन बनाने का प्रशिक्षण दिया है। अच्छा जी। और हमने गोभी उत्पादन करने का प्रशिक्षण दिया है। हाँ। खेती में जो वर्मी कंपोस्ट बनाने का प्रशिक्षण दिया है। अच्छा। कि कैसे हम जैविक खेती करें। अच्छा। इसका हमने प्रशिक्षण दिया है। फिर ऋषिकेश में हमने जो है सूखा कचरा प्रबंधन परियोजना का जो प्रशिक्षण दिया है। अच्छा। कि कैसे हम कचरे से खाद बनाएं। तो आप तो स्वरोजगार लिए काम कर रहे हैं। हाँ। पर लेकिन आपको तो लोग कहते हैं पर्यावरण कार्यकर्ता। हम तो स्वरोजगार पर्यावरण कार्यकर्ता क्यों? दोनों चीज साथ ही एक ही है, कोई अलग है ही नहीं है। अच्छा। हमारे काम दोनों एक ही। अब जब ऋषिकेश में सूखा कचरा हमने जो इकट्ठा किया, तो जितनी भी हमारे सफाई साथी थे उनको लोग छूट करते हैं उनको देख के। हमने उनके कहा इनसे कोई छूट नहीं है, ये तो हमको बचा रहे हैं। अगर ये नहीं होते तो हम लोग कहाँ बचते। तो आप इस समय पर्यावरण क्या एम्बेसडर हैं? हाँ, मैं ऋषिकेश में स्वच्छता चैंपियन हूँ। नगर निगम में क्या बात है, स्वच्छता चैंपियन। तो सफाई साथियों को जो है उनके लोग वो करते थे। हमने उनके घरों में जाके उनको सिखाया कि अपने को स्वच्छ कैसे रखना है। क्या बात। उस स्वच्छता के साथ में ग्लव्स लगाने हैं। आप लोग जब कचरा बीनते हैं तो उसके लिए जो है वो करना है। और उसका सही कीमत कैसे मिली? देखो, रोजगार, पर्यावरण भी और रोजगार। गंगा के किनारे पे हमने अभियान चलाया, कचरा इकट्ठे किया, उन लोगों ने उसको बीना। हाँ। और उसी में कबाड़ी वाले को बेच दिया। वो जो पैसा है उनको मिल गया। वो पैसा उनको मिल गया, उनको रोजगार हो गया। अच्छा। आउटपुट ऐसे नहीं कि जिन लोगों को हमने इस तरीके से सिखाया उन्होंने ऋषिकेश में आज बहुत बड़ी दुकान खोल दी कबाड़ी की। क्या बात है। और हमारे ऋषिकेश से भी नहीं, वो ऋषिकेश से भी ले रहे हैं और आपका नरेंद्र नगर से भी ले रहे हैं, जहाँ जहाँ जो है वो ले रहे हैं। तो मतलब इसलिए आप पर्यावरण चैंपियन श्यामलाल है। क्या बात है। अच्छा, आप लंबे 25 साल एक लंबा सफ़र होता है, कुछ चीज़ें याद भी नहीं रहती है, और कुल मिलाकर के ये लगता है कि आप लोगों के जीवन उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा आपकी? मैंने जीवन में 70,000 पेड़ लगा दिए हैं। हाँ। जिंदे हैं क्या? 70,000 पेड़ जो मैंने जो है लगवाए हैं। अब मेरा एक उद्देश्य है। अच्छा। कि जो केवल पेड़ लगाने नहीं है, हाँ। उनको पूरे 3 साल तक संरक्षण करना है और पूरा जंगल तैयार करना है। उसका डेमोन्स्ट्रेशन मैंने ऋषिकेश में 2 जगह पर खड़ा कर दिया। कौन करेगा? जब हम शुरू करेंगे तो लोग अपनी बच्ची का जन्मदिन मना रहे हैं। हाँ। और महिलाएं बेरोजगार हैं। हमने ऋषिकेश में वो किया है। हाँ। कि 2 महिलाओं को एक प्लांटेशन दे दिया। अच्छा। अब लोग आए, अपने बच्चे का जन्मदिन मनाएं, अपने बच्चे का जन्मदिन मनाएं, तो वहाँ पेड़ लगाएं, और वहाँ पेड़ लगाएं। एक पेड़ को बचाने की जो कीमत आती है 3 साल में, वो 3500 से 4000 के बीच में आती है। हाँ, इतना खर्चा आता है। और हमने उसमें रखा हुआ कि आप 1500 रुपये दो। क्या बात है। महिलाओं को मिल जाए, नर्सरी से हम अपने पौध देंगे। क्या बात है। ये पूरा लोक सहभागिता से आप काम कर रहे हैं। पूरा लोक सहभागिता से। अच्छा श्यामलाल जी, बड़ा लग रहा है कि आपके बहुत सारी चीज़ें आपने अपना उद्देश्य बता, जिसको मैं पूछना चाह रहा था कि आप क्या करना चाह रहे हैं, तो आपने बता दिया कि अपने बच्चे का जन्मदिन मनाए तो एक पेड़ लगाए। और उस पेड़ का जो 4000 खर्चा आता है आप 1500 रुपये दे दीजिए।
बात खत्म। बात खत्म। तो उससे तो ज़्यादा खर्च, उसमें तो हज़ारों खर्च करते ना बर्थडे पे। हाँ। तो खैर ये तो समझ में आ गई कि आप लगातार अब इस काम को करेंगे। और फिर मेरे एक और भी है हाँ। कि जो लोग केवल जो है हरेला से शुरू हो जाते हैं हाँ। और कहते हैं हम पेड़ लगा रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप ऐसा वृक्षारोपण ना करें, ऐसे वृक्षारोपण करने की जरूरत नहीं है। तो कैसा? जब तक उसका संरक्षण का जिम्मा नहीं लिया तो ऐसा पेड़ तब तक आप उसको पेड़ को मार रहे हैं। अभी आप किसी भी उससे पूछिए, उनका लक्ष्य रहा है 2500, 3000, 2000, 4000 पेड़, हमने इतने पेड़ लगाए। आप धरातल पर गिना लीजिएगा, मैंने 1500 का लक्ष्य रखा हुआ था इस साल। हाँ। और 1720 पौध लगाए और 1720 में से पूर्ण सब जिंदे हैं। उनकी मैं पूरी देखभाल करता हूँ। जैसे कहीं से निकलता हूँ ऋषिकेश पहुँचता हूँ, वैसे ही अपने प्लांटेशन पहुँचता हूँ। इसलिए तो आप पर्यावरण चैंपियन है। खैर मैं ये कह रहा हूँ कि इतना 25 साल में इतना सब काम किया है, ऐसा कोई संकट आया आपके सामने जिसको आप याद करते हैं यार ये बहुत दुख हुआ, मैं इसको कभी नहीं भूल सकते आप उस संकट को? कोई किस्सा, कोई कहानी जिसको आप कभी नहीं भूल सकते? देखो ऐसा है कि कोई घटनाक्रम मतलब जिसको आप सुना सकते हैं, आज बता सकते हैं? घटनाक्रम तो मैंने अपने एक मतलब अपने जीवन में कुछ ना कुछ अब आती रहती बाधाएं, किस्सा, कहानियां, घटनाएं, एक जिसको आप कभी नहीं भूल सकते। जब भी आप काम करने जाते हैं ना, फील्ड में जब आप जाते हैं तो आपको याद आ जाती है यार वो घटना है या कोई कहानी या कोई कुछ भी। मतलब प्रेम भाई शायद मुझे लगता है कि ऐसी घटना तो मैंने आई नहीं, पर सिर्फ हाँ जनहानि में मैंने 2 लोगों को वो गए, तब मुझे बहुत दुख हुआ। कैसा? जब मेरे गुरुजी की वो हुई, मृत्यु हुई, तब मतलब बिहारी लाल? हाँ जी। अच्छा। उनके मृत्यु होने पर मुझे बहुत वो लगा। अच्छा। कि ऐसे शख्स पुरुष हमारे बीच में से चले गए हैं। एक मेरे अपनी माँ को जाने में दुख हुआ। ये बड़ा घटना है, ये बड़ा घटना रही है मेरे अपने जीवन में। और तो छोटी छोटी घटनाएं तो ये जो है ये तो चलती रहती है। काम करने जब फील्ड में जाएंगे तो भाई कुदाल हाथ में रहेगा तो मिट्टी तो पाँव में लगेगी, और मिट्टी लगेगी तो हाथ पाँव फटेंगे। अच्छा, वो टर्निंग पॉइंट जिसने श्यामलाल को एक पहचान दी, वो याद है आपको? जहाँ से आपको लगा कि हाँ अब मुझे पहचान मिल गई, वो किस काम में आया ऐसा? ये तो मुझे वास्तव में जो 2019 में मैंने स्वच्छ गंगा नदी बचाओ अभियान जब शुरू किया। अच्छा। और उसमें बेहद मैं देवप्रयाग से और हरिद्वार कनखल तक पैदल गया हूँ। अच्छा। और उस समय जो है स्वच्छ गंगा नदी बचाओ अभियान का जब हमने अभियान घर घर में और हर कस्बे में हर उसमें जब हमने ये अभियान चलाया, मेरे साथ 20 महिलाओं की टीम थी। अच्छा। तो अर्थ डे नेटवर्क ने मुझे पर्यावरण प्रेमी का सम्मान दिया। अच्छा। तो मुझे उन्होंने वहाँ पर जो है बुलाया कलकत्ता में। अच्छा। और अच्छे तरीके से मुझे सम्मान किया। हाँ। और वो मुझे सबसे बड़ा वो रहा। और वहाँ से एक नई पहचान, वहाँ से नई पहचान बनी जी। और उस समय मेरे गुरुजी भी जिंदे थे। अच्छा। उन तक भी ये बात पहुँची कि श्यामलाल को पर्यावरण का पुरस्कार मिला। बिहारीलाल जी जी। उन्होंने क्या बोला? उनको इतनी खुशी हुई कि मेरे जो बुनियादी शिक्षा के जो बच्चे हैं वो आज इस उन्होंने आपको फ़ोन किया? जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। अच्छा। और धन्यवाद भी दिया। और उनकी उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता बनाए, बहुत बनाए हैं। वो शायद उनके तो पूरे देश में होंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं कि एक मैं हूँ, पूरे देश में हैं। पर उनको अपने कार्यकर्ताओं को देख के बड़ा खुश होते थे। तो बड़ा अच्छा लगा उनको? बड़ा अच्छा लगा जब मेरे को वो पुरस्कार मिला, उन्होंने सुना। हाँ। तो बहुत खुश हुए। क्या? साथ साथ में जो नागेंद्र गुरुजी हैं उनको बहुत खुशी हुई। दूसरे नंबर गुरुजी नागेंद्र दत्त है। क्या बात है। तो खैर अच्छा, ये आज आप ये तो खैर मेरी नहीं अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है। और सीखने के लिए मुझे सुरेश भाई से बहुत कुछ मिला। अच्छा। हाँ, सीखने एक चीज़ बताओ जिससे आप सीखे। सुरेश भाई से मैं तो एक आंदोलन के रूप में बहुत प्रेरित हूँ। अच्छा। कि वो किसी काम के लिए जब आगे निकल जाते हैं, जैसे उन्होंने रक्षा सूत्र आंदोलन किया तो और चाहे मर जाए, हाँ फलेना बांध जैसे विरोध उन्होंने किया, चाहे मर जाए पीछे नहीं, वो पीछे नहीं हटे। वो तो जेल भी गए। स्वागत योग्य व्यक्ति है उत्तराखंड में। अच्छा चलो, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को आज क्या एक चीज़ बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप, बताओ। देखो मैं तो एक चीज़ बताऊंगा, अगर उत्तराखंड में मैं तो जो है मैं तो बात करता हूँ कि जितने भी हमारी छोटी छोटी नदियाँ हैं, अच्छा, और उसके आसपास के जो इलाके हैं,
एक तो उसमें कोई अपना कोई जो है कचरा ना डालें। अच्छा, सबसे पहले तो कचरा न डालें और उनको पुनर्जीवित करने की कोशिश करें, जैसे हम प्रयास कर रहे हैं ऋषिकेश में रंबा नदी और चंद्रभागा नदी को और लोग पुनर्जीवित करें। और ये जो पौधरोपण का जो अभियान चलता है उसमें केवल जो है वो लगाएं ना, उसकी लगाएं ना, उसको 100 की जगह 10 लगाएं, तो उसकी सुरक्षा करें, उसकी सुरक्षा करें। अच्छा। और पूरा जंगल तैयार करें, पूरा वृक्ष तैयार करें। 3 साल के बाद वृक्ष जो है पूरा अपना भवन बनाना शुरू कर देता है, अपना शुरू कर देता है। यह हमने शुरू कर दिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जितने भी जो भी व्यक्ति है, मेरा तो एक ही निवेदन है, एक पेड़ जीवन में अवश्य लगाएं। क्या बात है, एक पेड़ जीवन में अवश्य लगाएं। ये थे श्यामलाल जी, और जिन्हें पर्यावरण चैंपियन के नाम से ऋषिकेश और उत्तराखंड में जानते हैं। इनका संदेश है कि क्लाइमेट चेंज पे हम कंट्रोल तभी कर पाएंगे जब हम अपने पेड़ पौधों को बचाएंगे। दूसरी तरफ पेड़ पौधों को बचाने के साथ साथ हम स्वावलंबन और स्वरोजगार की दिशा में काम करेंगे, जैसे श्यामलाल जी ने किया है। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी को लेकर के फिर से आपके साथ मुखातिब रहेंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।